ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आजच्या झूम वेबिनार मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आणि थँक्यू सर. सर्वांचं मागच्या महिन्याचा जो काय व्हॅल्यूम जे काय बिझनेस तुम्ही कनेक्ट केला त्याबद्दल सगळ्यांचं कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मेन आहे की आपण या एका टफ सुद्धा हँडल करत करत खूप चांगल्या पद्धतीने बिझनेस करतोय. आणि नेहमीच आपण सांगत आलोय की कोणतीही टफ सिच्युएशन आपल्या बरोबर एक संधी पण घेऊन येते, अपॉर्च्युनिटी. आणि अपॉर्च्युनिटी फॉर इम्युनिटी इन युअर फायनान्स आणि इम्युनिटी इन युअर हेल्थ, दोन गोष्टीची अपॉर्च्युनिटी आपल्याला आपण सांगतो की आपल्याला प्रत्येक इम्युनिटी पाहिजे आणि हेल्थ मध्ये पण इम्युनिटी पाहिजे. आणि DXNचा हा मेन मकसद असल्यामुळे लॉकडाऊनचा परिणाम इंडस्ट्रीवर झालेला नाहीये. थ्रूआउट द ग्लोब जर विचार केला तुम्ही, टोटल जर सिनारिओ चेक केला तर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या सर्व इंडस्ट्रीपेक्षा कितीतरी स्पीडनी या वेळेला पुढे गेली. या लॉकडाऊन मध्ये सगळ्यात जास्त पुढे अग्रेसर इंडस्ट्री आहे तर डायरेक्ट सेलिंग आहे. बिकॉज कंझ्युमरला प्रभावित करणारी इंडस्ट्री आहे आणि कंझ्युमर टू कंझ्युमर म्हणजे ज्याला काय म्हणतो आपण कंझ्युमर रिव्होल्युशन, एक ग्राहक क्रांती असल्यामुळं या इंडस्ट्रीचा टर्नओव्हर अजून वाढत चाललाय. जे आपण दाखवायचो डायरेक्ट सेलिंगचा ग्लोबल टर्नओव्हर मध्ये एक स्लाइड असायची, 13,27,000 काही आपण आकडा शेअर करत होतो. 13,27,000 करोड तो क्रॉस होऊन वर्ल्डचा टर्नओव्हर जर आता आपण पाहिला तर तो समथिंग 20 लाख करोड एवढा मोठा झालाय. 20 लाख एका पेपरवरती लिहून बघा आणि 20 लाख लिहिताना पहिले 5 शून्य टाकणार आहात आणि नंतर करोड पर्यंत झिरो टाकायचे म्हणजे 7 शून्य पुढे होतील, म्हणजे 20 वरती 12 झिरो होतील. एवढा मोठा ग्लोबल टर्नओव्हर, दिस इज अ मॅसिव्ह. आणि हे डायरेक्ट सेलिंग मध्ये फास्ट होत चाललंय. त्याच्यामुळे भारत सरकारपासून ते अगदी आपले कंझ्युमर अफेअर मिनिस्टर्स, पिकी ऑर्गनायझेशन्स, KPMG ऑर्गनायझेशन्स या सगळ्यांचं लक्ष डायरेक्ट सेलिंग कडे प्रॉपरली आहे. आणि आपण जास्त ग्रोथ घेतोय. मागच्या महिन्याचा पण चांगला व्हॅल्यूम आहे, त्याही पेक्षा अपेक्षा तर या महिन्यामध्ये जास्त आहेत. आता या महिन्यामध्ये आजच बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या स्वतःच्या 3,500 PV करून इमिजिएटली कॉम्प्युटराइज बिल 10 वाजल्यापासूनच सेंड करायला सुरुवात केली. त्या सर्वांचं अभिनंदन. आणि सगळ्यात अगोदर मीटिंगची सुरुवात करताना मी डॉक्टर रत्ना वसुपाल, प्रोफेसर वसुपाल सर, एक RVC सिस्टम, लिडरशिप सिस्टमला पूर्णपणे नमन करून पुढे जातोय. डॉक्टर लीम सिओजिन यांचा सादर प्रणाम. डॉक्टर लीम सिओजिन मुळे आपल्या कंपनीची स्थापना आणि प्रोफेसर वसुपाल सर आणि डॉक्टर रत्ना मॅडम मुळे भारतामध्ये DXNची स्थापना आणि डॉक्टर S रंजन हे फाउंडर मेंबर ऑफ DXN RVC. कोर कमिटी नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्हाला कोणीही कनेक्ट व्हायचंय तर डायरेक्टली कनेक्ट होताना या पद्धतीचा तुमचा एक प्रोटोकॉल असायला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. कोणतीही गोष्ट तुमच्यापर्यंत डायरेक्टली येत नाहीये, एवढ्या लोकांच्या थ्रू येते. दॅट इज द लीडर्स. आणि हे पुणे कोर कमिटी आपल्या टीमचे आहेत. प्रवीण साळुंके, नाना भंडारे, सहदेव पिसे, आबा क्षीरसागर, प्रशांत साळुंके सातारा, अविनाश साळुंके शिरवळ आणि अशोक जाधव रावेत मध्ये आहेत पुण्यात. तर हे टोटल 4 लीडर्स इन आवर टीम. तो कोणताही मेसेज पुणे कोर कमिटीकडे कुठून येणार आहे तर तो येणार आहे महाराष्ट्र कोर कमिटीकडून. महाराष्ट्र कोर कमिटीला कुठून येणार मेसेज तर तो येणार ऑल इंडिया कोर कमिटी मधून. मला सांगायला मला म्हणजे पूर्ण मी सांगणार आहे, आज सकाळी 10 वाजल्यापासूनचे PV रिपोर्ट आपल्या ऑल इंडिया ग्रुप वरती फिरत आहेत. मग काही लोकांनी 45-45, काही लोकांचे 60 लोकांच्या 3-3, 3,500 हजार PV झालेले रिपोर्ट. म्हणजे काय करायचे, आपलं नाव, पर्सनल PV, PGPV पर्यंतचा स्क्रीनशॉट लोक शेअर करत होते सगळे. आपलेही मीही माझ्या टीमचा पूर्ण शेअर केला. अग्रवाल सरांची डिस्कशन झालं. अग्रवाल सरांना म्हटलं सर आता काहीतरी 1:30 वाजले होते त्यावेळेला. 1:30 वाजताचा मी PV रिपोर्ट लॅपटॉपवर बघत होतो आणि त्यावेळेला अग्रवाल सरांचा फोन आला, अभी प्रवीण 13 फोटो क्यों नहीं आया है, क्या हुआ? मैंने बोला सर अभी तो सिर्फ 4 लोगों ने ही किया है, तो मैं राह देख रहा हूँ, अभी और अपडेट हो रहा है. मैंने नहीं रुको मत, 10 बजे का ओपनिंग PV रिपोर्ट का फोटोग्राफ अभी तो भेज दो तुरंत और डेट और टाइम के साथ डाल दो. 1:30 बजे का टाइम डाल दो. मैंने 4 ही लोग हैं. हेलो, हाँ, जो कोई बात कर रहे हो बाजू में म्यूट करके बात करिए कृपया. अपना हाँ बोलिए. कि अगर आपको हाँ बोलिए ना. कोई भी साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है तो म्यूट करें, तो मैं यहाँ से सबको ही म्यूट कर देता हूँ. कैसी लगाई है 25,000 की? ऑल ओके. सो अग्रवाल सर को मैंने बोला सर 4 ही लोगों का अभी तक तो हुआ है. मतलब 4 ही बस है, ये 4 से 40 हो जाएंगे, लेकिन शो करो, दिखाओ.
बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ऑल इंडिया मैंने सभी लोगों को दिखा दिया है, और इतना ही नहीं कि पूरे अपने ग्रुप में भी वो ओपनिंग पीवी रिपोर्ट चला गया है। तो अभी ध्यान देना है अपने को, हर महीने का सुबह 10 बजे के पहले जो पीवी आ जाएगा, जो कंप्यूटराइज बिलिंग के साथ आ जाएगा 10 AM से पहले, वो कहलाएगा हमारा ओपनिंग पीवी रिपोर्ट, ओपनिंग पीवी रिपोर्ट। और जैसे ही रात के 10 बज जाएंगे, अभी 10 बजने को अपना 2 घंटे 1.5 घंटा बाकी है, तो 10 बजे उसके बाद एक पीवी रिपोर्ट हम निकालेंगे, उसका नाम होगा क्लोजिंग पीवी रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैसेज के साथ हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जो जितने लोगों ने पीवी किया, सुबह से वो ओपनिंग में कहलाएंगे, और शाम रात तक 10 बजे जो रिपोर्ट आएगा वो आएगा हमारा आज के दिन का क्लोजिंग पीवी रिपोर्ट। इसी तरह हर दिन करना चाहिए, और हर दिन हमें अपने अपने टीम पे प्रोग्रेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पीवी रिपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं, पहले आरवीसी कोर लीडर से, फिर हमारे पुणे आरवीसी डायमंड्स हैं, कोर कॉल फॉलो, कोर जो पुणे कोर जो उनको फॉलो कर रहे हैं पूरे आरवीसी के डायमंड्स। सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, सबका स्क्रीन आप देख लीजिए पहले, और अपने अपने टीम का लीडर है कि यहाँ पे चेक करना, ठीक है। और जिसका कोई नहीं है उसके लिए मैं हूँ, प्रवीण सालुंके है, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीएक्सएन आरवीसी लेडीज लीडर दिख रहे हैं आपके सामने, इनके भी नाम देख लीजिए, जो जो अपने अपलाइन में है आपको पता होना चाहिए, हमें इन लोगों को फॉलो करना है, हम इन अपलाइंस को हमें फॉलो करना है। और ये हम एग्जैक्टली डुप्लीकेशन के लिए एक मेथड होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले ओपनिंग पीवी रिपोर्ट क्या है, एक नई और एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत। देखिए कभी भी अगर शुरुआत में ही हम गड़बड़ हो जाता है तो आगे एंड बहुत खराब आ जाएगा। शुरुआत में एनर्जी आती है, शुरुआत में एक हमारा हौसला बढ़ता है, शुरुआत में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जिन जिन लोगों का आज शुरुआत में, अभी प्रशांत सालुंके सातारा में अभी देख रहा था, 36,000 पीवी रिपोर्ट एक दिन के अंदर आया है। तालियां बजा सकते हैं, कोशिश करिए, राइट। तो 36,000 सातारा से स्टॉक पॉइंट से पीवी रिपोर्ट, सातारा लीडर हैं प्रशांत सालुंके और शैला सालुंके, तो पीवी रिपोर्ट 36,000 एक दिन के अंदर। और इतना ही नहीं है, वो एक दिन में ही क्वालिफाइड स्टार डायमंड भी हो गए। तो डायमंड क्वालिफिकेशन भी एक दिन में हो सकता है। डायमंड क्वालिफिकेशन एक दिन में कब हो जाएगा, जब आपका हर स्टार एजेंट एक दिन में क्वालिफाइड निकल जाएगा। अगर आपकी टीम में 6-7 कोर फॉलो करने वाले लोग हो जाए, तो भी आप अपना वैल्यूम को एक दिन में 25,000 तक लेके जा सकते हैं। तो कोशिश करना है एक दिन का क्वालिफिकेशन डायमंड, यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। ओपनिंग का मतलब है एक दिन का क्वालिफाइड स्टार एजेंट और एक दिन का क्वालिफाइड स्टार रूबी, और ज्यादा से ज्यादा कोर को लेके जाना। बेसिक से करते हैं ठीक है, बट 1500 बेसिक है और 3,500 कोर है। ये इसका क्यों जरूरत है, ओपनिंग का क्या जरूरत है? बहुत बार लोग सवाल पूछेंगे सर क्या जरूरत है ओपनिंग की। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, और जो उदाहरण अभी मैं बता रहा हूँ आपको एक सक्सेसफुल प्रूवन सिस्टम का है। इनको भी रातों रात नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि हमारा भी 2-3 महीने में ही बहुत बड़ा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव आएगा वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा। सभी लोगों ने, भले संख्या कम हो, आज 10 लोग करें नो प्रॉब्लम, कल 10 से 100 लोग करेंगे, 100 से 1000 लोग करेंगे, बट स्टिक रहना है इस चीज के ऊपर हमें। बिकॉज हमेशा ध्यान में रखना, मेरा एक लाइन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने से, नॉलेज होने से, मार्केटिंग प्लान का पूरा नॉलेज होने से, या फिर आप डेली कन्वर्सेशन, कॉन्टैक्ट, कॉलिंग, शो द प्लान, आप डेली प्लान शो करने से, फॉलोअप करने से, या ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करने से, अच्छा नॉलेज शेयर करने से पीवी नहीं बनेगा। एक बार एक अच्छा संगठन बन जाए तो स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड एक मेथड को होना, और उस मेथड को हम क्वालिफाई करें पहले, उस मेथड को हम लोग पहले डुप्लीकेट करें, तब जाके आपको देखकर आपके आने वाले टीम के लोग डुप्लीकेट करेंगे। और इसका एक ही मकसद सबको बताना, अगर मिलेनियर बनना चाहते हो तो आपको इन चीजों को करना ही पड़ेगा। मिलेनियर के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। मिलेनियर बनना है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिलेनियर का मतलब होता है जो 1-1 लाख मंथली के ऊपर कमाता है, और यही दिखाया है। ये मैं सिस्टम को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अग्रवाल सर का ये ओपनिंग पीवी रिपोर्ट आपके सामने लाया हूँ। ये अग्रवाल सर का देख रहे हैं हम, पर्सनल पीवी से लेके, ये पुराना है, कब का है ये, 1 फरवरी 2018 का पीवी रिपोर्ट का। तो मैं ये अभी भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी भी उन्होंने सिस्टम को छोड़ा नहीं है। हम क्या करते हैं, 6 महीना करेंगे और 6 महीने बाद फिर दूसरा कुछ करके करते रहेंगे, तो सॉरी सर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं सबको बताना चाहता हूँ, अभी 6 महीना फॉलो करो, 6 महीने के बाद भी छोड़ दोगे तो आपका टीम कहाँ जाएगा, आप ही सोचो,
ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इतना 3 साल पूरा होने के बाद भी अग्रवाल सर ओपनिंग पीवी रिपोर्ट पे बात करते, तो दिखा रहा हूँ मैं आपको कितना पीवी है। देखो ये सिस्टम का ताकत, 10 बजे से पहले रिपोर्ट जाता है उसका नाम है ओपनिंग पीवी रिपोर्ट। तो ये जो पहला है 1 फरवरी 10 बजे के पहला पीवी रिपोर्ट है, कितना है पढ़िए इसको, ये है 34,000 22,34,228 जवळपास पीवी रिपोर्ट। आप इसको कैलकुलेटेड करके रुपया में निकाल लीजिए, एवरेज 60 लाख रुपीज का सेल एक दिन में कैसे होता है, ये सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। और हम सभी रिएक्शन के सभी मेंबर्स को ये चीज पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, इसके पीछे क्या मेथड है काम करने की। कि जब तक पूरा पॉइंट खुला ही नहीं है, टॉप पॉइंट ही खुला नहीं है, और अब तक इनका 60 लाख सेल क्रॉस हो चुका है, इसका भी कारण बताऊंगा। बट शुरुआत हमारी होनी बहुत जरूरी है, ये इसलिए ये ओपनिंग पीवी रिपोर्ट के कारण ही है। सोचिए दिमाग के अंदर थोड़ा जोर डाल के दिमाग में सोचिए, 60 लाख पीवी रिपोर्ट हाउ पॉसिबल। अभी 10 बजे से पहले मतलब अग्रवाल सर का कम से कम 5 लाख रुपए का बोनस इंश्योर्ड हो चुका सर, और इनके नीचे अगर 5 लाख इनका हो जाता है, 60 लाख रुपए अगर 10 बजे से पहले हमारा टर्नओवर आ जाता है, तो 60 लाख रुपए का कितना सारा शेयर मतलब बोनस शेयर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीम में अगर समझो मान लो 10 लाख पीवी रिपोर्ट है, तो उसमें 10 लाख का मतलब है 25 से 30 लाख का वैल्यूम वहां पे रुपया में, तो उतना रुपीज वहां पे बांटा जा चुका है। 60 लाख रुपए में से 60% अमाउंट निकाल लीजिए साइड में, वो अमाउंट ऑलरेडी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, जिन जिन लोगों ने इसमें अपनी पूरी ताकत के साथ ओपनिंग के साथ पूरी ताकत लगाई है। तो देखना 60 लाख का 20 लाख रुपया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है, तो कितना पैसा बांटा गया 10 बजे से पहले, 20 लाख रुपया। अब चलिए मैं दूसरा पीवी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। 20 लाख में कौन कौन आएगा, जिन जिन लोगों ने इसको सीरियसली एक्टिवली एक ब्लाइंडली फॉलो किया है, उनके अंदर वो 20 लाख बांटा जाएगा। यही ताकत है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं बताना चाहता हूँ, और यही ताकत है डुप्लीकेशन का। पावर ऑफ डुप्लीकेशन हमेशा एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक मेन बात की जाती है कि अगर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा मन जैसा नहीं आ रहा है, इसका एक ही कारण है, डुप्लीकेशन में कमजोरी है, डुप्लीकेशन की कमजोरी है। मतलब हमारी टीम के अंदर जितना भी लोग है, अच्छा एक्टिव भी लोग होगा, डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। दिखाएंगे, ये आ गया आपके सामने, देखिए क्लोजिंग का पीवी रिपोर्ट। अब आप दिल थाम के बैठना है, सुबह 22 लाख है, तो शाम को मतलब रात को 10 बजे के बाद दूसरा पीवी रिपोर्ट, एक ओपनिंग दूसरा क्लोजिंग। क्लोजिंग कितने बजे, रात के 10 बजे का पीवी रिपोर्ट है, कितना है देखिए सर 53,77,000। अभी तो इससे कितना बड़ा हो गया होगा। आज अग्रवाल सर 10 बजे के बाद बताने वाले हैं कि हम आज शो करेंगे वो लॉकडाउन में भी कितना बिजनेस कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो ये देख रहे हैं हम 53 लाख। अब को आप कैलकुलेट करो रुपीज इंटू 3, तो कम से कम 1.5 करोड़, एवरेज 1 करोड़ से भी आगे चला गया। अभी कम से कम ये चला गया 1.5 करोड़ पकड़ लेते हैं, तो 1.5 करोड़ अंदाजन अगर पकड़ ले, 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक दिन के अंदर सर, 1.5 करोड़ का टर्नओवर एक दिन के 60% अमाउंट निकाल लीजिए साइड में। 60% अमाउंट कितना होता है 1.5 करोड़ का, 90 लाख। अब 90 लाख किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिन लोगों ने एक दिन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ओपनिंग में पार्टिसिपेशन किया था, वो 90 लाख रुपीज का अमाउंट वो उन लोगों में बांटा जाएगा जिन लोगों ने 1 तारीख को पार्टिसिपेट किया था। अब हमें रुकना नहीं है, हर एक को बताना है, मिलियनियर बनना है, इस सिस्टम के अंदर आ जाओ, इस सिस्टम को फॉलो करो। आप मुझे, मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो आप मुझे मत फॉलो करो, मैं भी सिस्टम को ही फॉलो करता हूँ, आप भी सिस्टम को ही फॉलो करो। पहला दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओपनिंग के साथ, तो ये इसी के कारण बता रहा हूँ। 90 लाख का मतलब आप सोच लीजिए कितने लोगों की बोनस बढ़ गए, कितने लोग मिलियनियर बन गए, कितने लोगों का चेक बढ़ गया। और शुरुआत छोटी है, हर आदमी अपना सिर्फ एक छोटा सा योगदान दे रहा है और हर व्यक्ति उसको डुप्लीकेट कर रहा है। ये जरूर मैं दिखाऊंगा आपको साइड व्हाई ओपनिंग। ऐसे बहुत बार बताया जाता है कि गुड बिगिनिंग इज द हाफ डन। कभी भी अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम पूरा होने के जैसा है। और सोचिए पूरे महीने में जितना वैल्यूम निकलेगा, उसका कितना सारा वैल्यूम एक दिन में ही हो सकता है, अगर एक स्ट्रैटेजिकल हम टीम को ऑर्गेनाइज करें
और टीम के साथ एक अच्छी तरीके से एक हमारा कम्युनिकेशन के साथ, हमारा टीम के साथ पूरा एक अच्छी तरीके से एक बोलते ना एक सिस्टम के साथ, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ उनके गठबंधन हो जाए। ये दिखा रहा हूं मैं ओपनिंग पीवी रिपोर्ट। सोच लीजिए ओपनिंग पीवी रिपोर्ट में मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूं आपको, सचिन तेंदुलकर और सहवाग, दो लोगों को मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ। ओपनिंग बैट्समैन है हमारे, ओपनिंग बैट्समैन। तो ओपनिंग बैट्समैन जब थे ये दोनों जब क्रिकेट में मैदान में उतरते तो कितने लोगों की आशा, मतलब कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप सोचिए ये जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन है दोनों भी 10-20 रन करके आउट हो जाए तो क्या होगा। दोनों भी 20-20, 25-25 रन करके 10-10 बॉल गेंदे खेलकर बाहर निकल के आ जाए, दोनों ओपनिंग बैट्समैन 0 में आउट हो जाए तो क्या होगा। ये ही होता है, जो बाकी सारी टीम है इसके ऊपर पूरा लोड और एक प्रेशर बना रहेगा और सब लोग डर डर के खेलेगा, सब लोग डर डर के खेलेगा। एक छक्का मारने का भी बॉल आ जाए तो भी उसको वो ड्रॉ करेगा, उसको कट करेगा क्योंकि ना कैच जाए, मैं आउट नहीं होना चाहता। इसका बोदरेशन, इसका प्रेशर, एक लोड आ गया पूरी टीम के ऊपर। क्यों आया? क्योंकि हमारे दो बैट्समैन पहले ही आउट हो चुके हैं। अब दूसरा वही पे विकल्प दीजिए, हमारा दो बैट्समैन टीम में चला गया, अंदर क्रिकेट के मैच में चला गया और दोनों सेंचुरी मारे, दोनों का भी सेंचुरी हो चुका है, 200 रन बन चुके हैं और अब आउट हो गए। अब क्या होगा नीचे, जो वापस जो नीचे जाएगा तो अरे सो वो देखेगा भी नहीं, वो पूरा छक्के पे छक्का मारता रहेगा। यही होता है कॉन्फिडेंस एक ओपनिंग का, ओपनिंग बैट्समैन, राइट। तो यही बिजनेस के अंदर भी होना चाहिए क्योंकि हम एक टीम को लेके आगे बढ़ते हैं और टीम के लिए हमारा कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक आत्मविश्वास का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और सोचना है एक एक व्यक्ति का पीवी रिपोर्ट, किसी का 10,000 आज हुआ है, किसी का 20,000 हुआ है, तो कम से कम 1 लाख पीवी रिपोर्ट तो तब तक अभी तक क्रॉस हो चुका है। अब सभी लोगों को बधाई दे रहे हैं, तालियां बजा सकते हैं आप जोरदार। एक दिन के अंदर हमारा गुड बिगिनिंग इज द हाफ डन, हमेशा ध्यान में रखिए, गुड बिगिनिंग इज द हाफ डन। एक शुरुआत जो होती है ना, एक अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा कर लेती है। तो अभी बेसिक क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपको बार बार ये चीज को समझना है और टीम को भी समझाना है। या तो आप बेसिक करो या फिर कोर करो, बीच में मत रहो। बीच का मतलब है आप सिस्टम को नहीं काम कर रहे हो। बेसिक मतलब 1500 पीवी कर भी आप बेसिक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्षमता है, ओपनिंग थोड़ा सा है, कुछ लोगों ने एडवांस पीवी रिपोर्ट के साथ भी काम किया था, तो अपना खुद का बेसिक और कोर उसके अंदर हमें जाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए हम, हाँ ये ठीक है। तो ये हम दिखा रहे हैं बेसिक और कोर। बेसिक का मतलब क्या था, जो डीएक्सएन में आ चुके हैं और 1000 पीवी करते कंज्यूमर है, 1000 पीवी करते कंज्यूमर है, 1500 ही क्यों करना है। कुछ लोग सवाल होगा, अभी उन सब लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। 1000 पीवी क्यों नहीं करना है, लोग बोलेंगे कंपनी 1000 बोलते हैं तो ये लोग 1500 क्यों बोलते हैं, इसका भी कारण मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए 1000 पीवी जो लोग करते हैं वो तो मजबूरी के कारण करते ही है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोनस ही क्वालिफिकेशन 1000 पीवी पे आता है। 999 पीवी हो जाए तो आप आउट हो जाते हो, मतलब आपको बोनस ही नहीं आएगा, सिस्टम से बाहर, बोनस सिस्टम से बाहर। तो कम से कम 1000 पीवी मजबूरी के साथ करना होता है। लेकिन जिसको बोलते हैं ना थोड़ा और थोड़ा ज्यादा जो करता है वो ये सीरियस होता है। और हमें सब पता चलेगा, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, हमारी टीम में से कौन वो लोग हैं जो सीरियसली इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और ये होना इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं काम करने की मेथड, इसको बोलते हैं काम करने की एक पद्धत या फिर डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस। और ये 500 पे भी बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है आपके टीम में, अगर 10 लोग भी करें तो एक तारीख को। तो 1500 पीवी मतलब होता है ये सीरियस और हमारा आरबीसी का बेसिक को फॉलो करने वाले क्लियर और अच्छे सीरियस लोग हैं। और जो कोर को फॉलो करते हैं वो 3500 कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने इसको पूरा आज किया है सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा ताली बज रहा है यहाँ पे कोर्स लीडर्स के लिए, जिन जिन लोगों ने याद रखकर 10 बजे से पहले 3500 पीवी का बिल किया उनके लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभेच्छा के साथ। और जिन लोगों ने अपना पूरा दिन के अंदर 1500 पीवी पूरा किया है, क्लोजिंग में समझ में आ जाएगा, हम वो पीवी रिपोर्ट भी ऑल इंडिया शो करने वाले। प्रोफेसर वसुपाल सर भी देख रहे हैं, अग्रवाल सर भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट भी देख रहा है, पूरा सिस्टम भी देख रहा है, ऑल इंडिया में चला जाएगा। ऑल इंडिया में आपका नाम दिखना जरूरी है, आपका नाम शो होना जरूरी है। और फिर आपका नाम वहां पे जहां रहेगा, जहां पे आपका टीम का भी अपने आप आएगा, तो 10 बजे के बाद का पीवी रिपोर्ट भी हम निकालने वाले हैं। सो टॉप 5 कॉन्टेस्ट अभी लग चुका है, शुरू हो चुका है, आपको इसके अंदर आना है। तैयार है आप लोग? तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं,
जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स यूज करिए, पार्टिसिपेंट में जाकर उसको देखिए कमेंट बॉक्स का, जहाँ पे चैटिंग होता है, चैट कहाँ कर सकते हैं, तो लिखिए यस सर आई वांट टू बिकम अ मिलेनियर, लिखो वहां पे आई वांट टू बिकम अ मिलेनियर। हम भी पढ़ते हैं बाद में चैटिंग में, ये चैट सब लोग बाद में दिखता है ये चैटिंग कितना लोग कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉप 5 कॉन्टेस्ट, टॉप 5 कॉन्टेस्ट ये हैं। तो टॉप 5 कॉन्टेस्ट में मेन पहला क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे हम स्टार मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है। ओके। तो टॉप 5 कॉन्टेस्ट में हम देख रहे हैं स्टार डायमंड का बोनस कम से कम 25,000 के ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखिए ये किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि कम से कम हमारे टीम को और इस सिस्टम को पता होना चाहिए एक डायमंड का बोनस अगर 25,000 के भी नीचे है तो रियल डायमंड नहीं है, वो सही में वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चना कुरमुरा ही खाता रहेगा, फिर उसको बोनस ज्यादा नहीं आ रहा है और उसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, जो सिस्टम की तरह काम करना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो स्टार डायमंड का बोनस 25,000 जब आ रहा है इसका मतलब वो सही ट्रैक पे चल रहा है और बराबर से आगे जाकर वो जल्दी से मिलियनियर भी बन सकता है। स्टार रूबी का बोनस 15,000 रहना चाहिए, स्टार रूबी का बोनस 15,000 होना चाहिए और एक स्टार एजेंट का बोनस कम से कम 10,000 के ऊपर जाना चाहिए। इसके लिए हमें जाना है इसके अंदर और 90 डेज के अंदर जो हम अभी टारगेट लेके जाएंगे उसके अंदर आपको ये अचीव करना है। ये आने वाले 90 दिन के लिए आप सभी लोगों के लिए टारगेट है, जो 90 दिन के अंदर अभी इसके अंदर रहेंगे। अभी एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम शुरू हो रहा है, अनाउंसमेंट किया जाएगा, सभी डायमंड को कॉल जा रहा है, सभी डायमंड को बोला जा रहा है अपने अपने 10 लोगों को सिलेक्ट करो, कुछ नॉमिनल फीस रहेगा 300 400 या 500 रहेगा, ये रहो, क्योंकि 3 महीने का 12 सेशंस आपके लिए लिया जाएगा, 12 सेशन प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, 12 सेशंस में आपको पूरा नॉलेज, हैंड होल्डिंग, हैंड सपोर्ट किया जाएगा ताकि कम से कम एक छोटा गोल को भी अचीव कर दो। अगर आप 10,000 का सोच रहे हो 15,000 आ जाए तो और अच्छी बात है, 20,000 आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, और डायमंड निकलेंगे कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप तो एक मतलब सिस्टम के अंदर फास्टेस्ट स्कोर डायमंड भी बन जाते हो। तो आपके लिए ये 12 सेशंस का सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें 9 सेशन युवराज सर लेंगे और 3 सेशंस जो एनएलपी ट्रेनिंग के साथ मास्टर सेल्स मास्टरी, नेटवर्क मास्टरी बालाजी जादव सर भी लेंगे। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए अभी शुरू हो रहा है। मैं फिर से सभी डायमंड, जितने भी मेरे टीम के डायमंड अभी सुन रहे हैं उन सबको फिर से बताना चाहता हूँ, अभी हमें स्पीड से जाना है, अभी विलंब नहीं करना है, किसी भी बात का डिले हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। तो आज सोने से पहले आपको उन 10 लोगों के नाम निकालना है, कल सुबह सुबह से उनको कॉल करके उनको बोलना है आपको सिस्टम में आना है। तो 1500 पीवी जल्दी से जल्दी, कम से कम कंडीशन है 1500 पीवी पूरा होना चाहिए, उन्हीं लोगों का नाम निकाल कर लेके आइए, और नहीं हुआ है तो कोशिश करिए उनका 1500 पीवी जल्द से जल्द पूरा करके उनको ये एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर लेकर आइए। ये एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम 90 डेज का पूरा एक्शन प्लान है, हो सकता है इसमें कोई रूबी निकल जाए, इसमें कोई डायमंड निकल जाए, हो सकता है कोई स्टार एजेंट फास्ट बन जाए, कम से कम 90 डेज के अंदर हमारा कोशिश होना चाहिए जो नया भी आ जाता है, न्यू पर्सन भी आ जाता है, वो कम से कम स्टार एजेंट बन जाए। इसी को बोलते हैं एक एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ना, और फिर उनको प्रॉपर उन्हीं ट्रेनिंग के साथ लेकर जाना, और उनके लिए एक मेथड होना काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का। इस सिस्टम को आपको अभी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर आप नए हैं, आप पहली बार भी मीटिंग सुन रहे हैं, डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं, डीएक्सन में हमारे सिस्टम के साथ हैं, तो अपने अपने डायमंड्स को कॉल करिए तुरंत, सर मुझे इसमें जाना है। जो लोग अभी स्टार एजेंट है या रूबीज है, अपने अपने टीम में कॉल करिए, अपने अपने टीम के कोई 5 लेकर आए या कोई 2 लेकर आए या कोई 3 लेकर आए, बट अभी कॉलिंग कर कर कंडीशन एक ही रहेगा, मिनिमम 1500 पीवी जल्द से जल्द पूरा हो करिए। 1500 पीवी अगर नहीं हो रहा है कृपया करके उनको इस एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर मत लेकर आना, क्योंकि हम सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, हम अभी टाइम पास नहीं करना चाहते, हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं इस 1 साल में आपको मिलियनेयर जाना है, मैक्सिमम यार मैक्सिमम बताया जा रहा है। ये सिस्टम के साथ, इस लीडरशिप सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट रहेंगे, प्रॉपर आरबीसी को अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे, 2 साल बहुत भी हो जाता है मिलियनेयर बनने के लिए। अब स्टिक रहना है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, और जब इस तरह का माहौल बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है, पूरी ताकत झोंक दीजिए सभी डायमंड्स को, मैं कहना चाहूंगा। तो गोल सेटिंग से लेकर उसको अचीव करने तक के हमारे लिए पूरा ये अभी आपके लिए आ चुका है, और आपके सामने ये पूरा फास्टेस्ट 10,000 प्रोग्राम
टॉपिक के नाम भी आपको बताना चाहूंगा, ये टॉपिक के नाम देख लीजिए, विनर्स विनिंग एटीट्यूड। आपका एक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हर जब भी हम हमारा एनडीटी जब देखते हैं तो एनडीटी का सबसे पहला टॉपिक के अंदर ही आता है कि एटीट्यूड, एक डिस्ट्रीब्यूटर का एटीट्यूड, एक कंज्यूमर का एटीट्यूड, राइट। तो एक एटीट्यूड मतलब कौन सा होना चाहिए? एटीट्यूड कई तरह के होते हैं। लर्निंग का एटीट्यूड होता है ना, सीखने का एक एटीट्यूड होता है, सोच होती है वो सारी। उसी तरह से विनिंग का एक एटीट्यूड होता है, और हमारे टीम के लोगों का एक विनर्स विनिंग एटीट्यूड, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ भी हो जाए, यस आई कैन डू इट, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यस आई विल, आई एम अ क्राउन एम्बेसडर, इस तरह का एटीट्यूड। आई एम द लीडर, मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा, यस मैं मिलियनियर बन जाऊंगा। ये एटीट्यूड लाना इंपॉर्टेंट होता है टीम के अंदर, और इसके लिए सबसे पहला प्रोग्राम है आपके लिए विनर्स विनिंग एटीट्यूड। जो लोग ये पूरे के पूरे सेशंस अटेंड करेंगे, जो प्रैक्टिकल दिया जाएगा वो भी प्रॉपर फॉलो करेंगे और टारगेट को भी अचीव कर देंगे, उनको हम कैशबैक दे देंगे, उनका पैसा हमें नहीं चाहिए। कोई अगर बोलता है कि सर ये पैसा क्यों ले रहे हैं, ये उनका लिया जा रहा है जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए 30-30 हजार एक पर्सन के लिए चार्ज करते हैं। हमारे बिगर अगर आप डायमंड से बात कर लीजिए, हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम एक आदमी के लिए भी रखा था, तो उनका 3000 कॉस्ट था एक आदमी के लिए। बट अगर आप नए भी सुन रहे तो आपको कम से कम 500 के अंदर आ जाएगा 3 महीने का प्रॉपर सेशन के साथ। तो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये प्रॉपर जो टॉपिक होंगे, या आपको घर में बैठकर देखना है। ये टाइम रहेगा बुधवार को 11 बजे, आपके मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा, टैब के द्वारा आप घर में सुन सकते हैं। एक वही डायरी, पेन, नोटबुक, कुछ आपका एक प्रेजेंटेशन फाइल, ये सब कुछ बनाया जाएगा। ड्रीम फाइल से लेके सब कुछ चीजें रेडी की जाएंगी। गोल सेटिंग दिख रहा है आपको, ये हमारा आरबीसी कोर के अंदर स्टेप आता है गोल सेटिंग। पहला स्टेप है आरबीसी कोर के अंदर। ड्रीम तो देखा, बेसिक में हम ड्रीम देखते हैं, हम बेसिक में सिखाते हैं कि कम से कम सपने लिखो, और सपनों को गोल कन्वर्ट करना है। तो वो आपको कोर, सभी लोग सपने लिखेंगे लेकिन गोल कुछ ही लोग करते हैं ना, तो इसलिए कोर में जो जाएंगे वो गोल सेटिंग में आ जा रहे हैं। तो गोल सेटिंग भी आपको इस एडवांस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। टाइम लीडरशिप, मतलब टाइम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर। जैसे अभी मैंने बताया कि हमें अभी स्पीड अप लेना है, स्पीड ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और एक स्पीड गति, यानी उसको बोलते हैं स्केलेबल बिजनेस करने के लिए फास्ट जाना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तादाद में, ये जो इंडस्ट्री की बात अगर डायरेक्ट सेलिंग की मैं कर रहा हूँ, तो स्पीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीड आपके काम में, स्पीड आपका पीवीवी रिपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाने में, ग्रुप वॉल्यूम, टर्नओवर वॉल्यूम, और आपके टीम का वॉल्यूम बढ़ाने में स्पीड होना, और उसी तरीके से स्पीड आपका बोनस का स्टेटमेंट को बढ़ाने में स्पीड होना, ये सारा का सारा इसी के साथ जुड़ जाता है। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिलेशनशिप, अपने टीम के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना इस सिस्टम के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या सर आप एक साधारण सा चाय भी किसी को देकर आ जाते हो, तो उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कोई भी बंदा डीएक्सएन प्रोडक्ट आपसे लेता है तो वो ये नहीं देखता कि डॉक्टर लिम की वजह से ले रहा हूँ, या हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा बात किया, इसमें कुछ लोग लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए लेते हैं कि बताने वाला इतना मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, इतना विश्वास दे रहा है, तो मुझे लेना चाहिए। आपको देखकर, आप पर्सनैलिटी आपको देखकर वो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे रिलेशनशिप है, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा मेरे से जो बता रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे को ठगाता नहीं है। तो एक रिलेशन के कारण ही सेल्स होते हैं। और अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे तो एक टीम का होना इंपॉर्टेंट होता है, और जहां एक टीम आ जाती है ना, टीम का मतलब क्या होता है? रिलेशंस। तो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी यू एटीट्यूड, कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने हथियार डालना नहीं है। बी यू एटीट्यूड का मतलब क्या है? आपके अंदर से एक विजेता को बाहर निकालना। बी यू, वी ओन यू। अभी आप हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि इंडिपेंडेंट बिजनेस है, बट आपके अंदर एक अच्छा, एक अंदर के अंदर एक बढ़िया लीडर, एक बढ़िया स्पीकर, और एक अंदर से एक बढ़िया नेतृत्व करने वाला व्यक्ति छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लक्ष्य, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल, माइंडसेट, फोकस, कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। तो इन सारी चीजें के कंट्रोल ऑन इमोशंस का मतलब है कि आपको ये भी हो सकता है कि जब बिजनेस करने जाते हैं निगेटिविटी हैंडल हो जाती है, या फिर कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, अभी तू नहीं कर सकता, तेरा काम नहीं है, बहुत सारे लोगों ने करके देखा है, तू क्या करके दिखाएगा, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। आपको बोलेंगे अरे कितने सारे लोग आए हैं, आए कर चले गए। कुछ लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोलते हैं, जहरीले लोग होते हैं, जहरीले लोग बोल रहा हूँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से बोलते हैं, अरे एक ने तो खुदकुशी कर ली, एक ने तो अपना सारा घर बार बेच दिया,
और अभी रोड पे बैठ रहा है। अभी इस तरह का लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारा नया जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इमोशंस उसका ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, और ये अंदर अपने आप को कोसता है कि यार मैं कौन सी गलत जगह पे आ गया, इतना क्यों निगेटिविटी, इतना क्यों मुझे नाक बोलने वाले लोग मिल रहे हैं, क्योंकि ये बंदा अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप ये पूरे सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखेंगे, और साथ ही साथ निगोशिएशन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सारा इसके अंदर आ जाएगा। माइंड पावर, आपका माइंड ही बहुत कुछ गेम है, सब कुछ अंदर है आपके माइंड के। एनएलपी ट्रेनिंग, बहुत पैसा लगता है सर ये ट्रेनिंग करने के लिए। ये जो लोग आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं पिछले 15 साल से ये ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और ट्रेनिंग खुद लेते आ रहे हैं। कम से कम कितना लाखों रुपया, 50 लाख से भी ज्यादा पैसा इन लोगों ने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए डाला है। आपको 50 लाख डालना नहीं है, आपको इनको देखना है, सुनना है और इनकी सारी प्रेजेंटेशन को देखना है। और खुशी की बात है ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन मराठी में होने वाली है, मराठी स्लाइड्स रहेंगे पूरी के पूरे। तो हम पूरा महाराष्ट्र के अंदर छा जाएंगे और हमारा एक मकसद बन जाएगा कि ये 90 दिन के अंदर एक अच्छी सेना बनाकर हम आगे बढ़ेंगे, एक बढ़िया सेना बनाएंगे, कम लोग रहेंगे। आचार्य नीति जो बोलती है, मतलब इसको हम बोलते हैं चाणक्य नीति में बहुत अच्छा सेंटेंस है, हर नई पीढ़ी को एक नई क्रांति की जरूरत होती है, हर नई पीढ़ी को एक नई क्रांति की जरूरत होती है। जैसे ही मेरा ये सेंटेंस खत्म हो जाए रिज्वाइन कर लेना। हर नई पीढ़ी को एक क्रांति की नई शुरुआत, सॉरी, हर नई पीढ़ी को एक क्रांति की जरूरत होती है। और वो बोलते चंद्रगुप्त, आप उन लोगों को चमक दो तो वो मशाल बन जाएंगे। चमक दो मतलब क्या है, थोड़ा सा विश्वास दो उनको, यस या अन्याय से लड़ना है हमें, तो थोड़ी सी चमक दो, वो मशाल बन जाएंगे। और अगर मशाल दो तो वो धधकती आग बन जाएंगे, क्योंकि वो सेना है। उसी तरीके से हम अपने टीम के अंदर एक कोर्स फॉलो करने वाले, एक अच्छे से अच्छे प्रॉपर लीडर क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर अपने आप एक फ्रीडम भी आ जाएगा, और वो आगे की बात है। ये सारा चीज अभी हम इस एडवांस ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा। जैसे ही कट हो जाए सर आप रिज्वाइन कर देना। माइंड मास्टर जो होता है, माइंड पावर, उसके बाद आता है सेल्स मास्टरी और नेटवर्क मास्टरी। ये सारे के सारे कोर्स आपको आने वाले समय में